तो बाबा साहब ने पागल कर रखा है ना अपने चक्कर में, इसीलिए तो हम उनकी मोहब्बत में, उनके जो उन्होंने हमें ये सब चीज़ों से आज़ाद कराया, उस चक्कर में इतने जोश में आ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम किस तरह से गाना गा रहे हैं। बिल्कुल पागल हैं हम उनके। बड़ा जो ये रौनक, ये जो चेहरे पे दिखाई दे रही है महिलाओं के, तो ये पहली बार इतिहास में ऐसी महिलाएं मेरे चैनल के माध्यम से मिली हैं और देखने को मिला है कि जो इनका प्रोग्राम रहा है काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। और हर साल ऐसे प्रोग्राम और ऐसी जागरूकता जगह जगह पे ये काम करती आ रही हैं। ढोर गवार पशु शूद्र नारी, ये सब है तारण के अधिकारी। जी हाँ, आज वो जो कहावत थी पहले की, जो मनुस्मृति में जो लिखी गई थी। आज हम पहुँचे हैं पुरानी कुंडली और अंबेडकर पार्क है। और ये महिलाएं जो कतार में खड़ी हैं, क्यों खड़ी हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इससे पहले मैंने एक प्रस्तुति भी मैंने महिलाओं की दिखाई है, और जो सांस्कृतिक प्रोग्राम मैंने यहाँ पे दिखाया है कैमरे के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। और वो महिलाएं अभी पार्क में आ गई हैं। आज बौद्ध महासम्मेलन है, यानी बात करें तो बौद्ध महासम्मेलन क्यों मनाया जाता है, क्या है बौद्ध महासम्मेलन। तो मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि आज 25 दिसंबर और 25 दिसंबर को लेकर के जगह जगह या हर एक कम्युनिटी में या अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम दिया गया है। 25 दिसंबर यानी बड़ा दिन, क्रिसमस डे, अन्य प्रकार के और बहुत सारे ऐसे डे के रूप में आज के दिन मनाया जाता है। मगर आज जो स्पेशल जो चीज़ है बौद्धों के लिए है, वो है आज बौद्ध महासम्मेलन यानी बौद्ध महाउत्सव के रूप में कुंडली में हूँ। और महिला जो मैं दिखा देना चाहता हूँ, लगभग बाबा साहब की जो प्रतिमा है, जो ऊंचाई है, लगभग नीचे से अगर मैं बात करूँ तो 8.5 फुट पे चढ़ करके ये जो महिला है, और ये बाबा साहब के गले में माला अर्पण, पुष्प अर्पण करते हुए, तो ये जागरूकता है महिलाओं में जो कि बढ़ती जा रही है। और कहा जाता है कि अगर महिलाएं अगर जागरूक नहीं हैं तो समाज जागरूक नहीं होता है। तो पूरे डिसिप्लिन के तौर पे, डिसिप्लिन में हो करके ये कार्य किया जा रहा है। बाबा साहब के चरणों में मोमबत्तियाँ और पुष्प अर्पण किए जा रहे हैं। कीजिए।
स्वर्गवार पशु शूद्र नारी, ये सब है तारण के अधिकारी। जी हाँ, आज वो जो कहावत थी पहले की, जो मनुस्मृति में जो लिखी गई थी जो चीज़ें, आज मुंह काला हुआ, यानी इन महिलाओं ने उनका मुंह काला कर दिया। आज 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर जो कि बहुजनों के लिए एक ऐतिहासिक काल है, आज दिन है, ऐतिहासिक दिन है, जो कि बाबा साहब आज के ही दिन 1927 में, 25 दिसंबर 1927 में मनुस्मृति का दहन किया था और नारियों को उन जंजीरों से, उन बेड़ियों से मुक्त किया था जो जंजीरें सदियों से इनके ऊपर थोपी गई थी, बंधी हुई थी, यानी कह दिया जाए कि इनको प्रताड़ित करना एक प्रथा बन गया था। उन प्रथा को तोड़ते हुए बाबा साहब ने आज के दिन मनुस्मृति का दहन किया। हमारे साथ मैं हूँ इस वक्त कुंडली में और आप देख रहे हैं तमाम बहुजन मीडिया, और मैं मिलवा देना चाहता हूँ ये जो महिलाएं हैं, आज इनकी आज ऐसी एक ऐतिहासिक अच्छी परफॉर्मेंस, सांस्कृतिक प्रोग्राम भी रहा, उसको भी मैंने चैनल के माध्यम से मैंने कवर किया। बात करेंगे, हमारे साथ में है मीना जी, जो कि माता रमाबाई अम्बेडकर महिला सशक्तिकरण महिला संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मीना जी, क्या कहना चाहेंगी, महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी आज के दिन? मेरा सभी महिलाओं से, ना कि बहुजन समाज की महिलाओं से, जो भी महिलाएं हैं इस भारत देश की, सभी से मेरा अनुरोध है कि वो बाबा साहब को पढ़ें और बाबा साहब ने सभी महिलाओं के लिए क्या काम किए वो जाने, क्योंकि जो महिलाएं जागृत हुई हैं वो तो समझती हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं अदर समाज की कि वो कहती हैं कि जी बहुजन समाज की महिलाओं के लिए ही काम किया, बहुजन समाज के लिए काम किया। बाबा साहब को सिर्फ बहुजन समाज से ना जोड़ें। बाबा साहब ने इस धरती के हर जीव जंतु प्राणी जो भी इस धरती पर हैं सभी के लिए कार्य किया, चाहे वो ये सम्राट अशोक के समय से था। सम्राट अशोक ने भी यहाँ के जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए अस्पताल बनवाए, सभी के लिए समान अधिकार दिए। बाबा साहब ने भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए संविधान में सबको समान अधिकार दिए, ना किसी पशु को कोई मार सकता है, ना किसी पक्षी को कोई मार सकता है, और जितना भी मानव कल्याण के लिए उन्होंने काम किया वो सभी वर्ग की महिलाओं के लिए, सभी वर्ग के पुरुषों के लिए किया। बाबा साहब को एक जाति से ना जोड़ें। और जो मनुस्मृति में बाबा साहब ने जो मनुस्मृति को जलवाया था, बाबा साहब ने नहीं जलाया, वो 2 ब्राह्मणों के द्वारा ही जलवाया था। एक सहस्त्रबुद्धे थे और दूसरे मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन बाबा साहब ने ब्राह्मणों द्वारा ही जलाया गया। पहले बाबा साहब ने उन लोगों को जागृत किया कि मनुस्मृति में महिलाओं के लिए ऐसे नियम बना दिए कि महिला बिल्कुल पशु के समान है, उसे किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं है, तो इसलिए बाबा साहब ने उसको जलवा दिया। तो मैं सभी महिलाओं से ये कहना चाहूँगी, जितनी भी महिलाएं हैं इस भारत देश की, कि वो सब बाबा साहब की ऋणी हैं, बाबा साहब के संघर्षों की ऋणी हैं, बाबा साहब के बलिदान की ऋणी हैं, और सभी महिलाएं बाबा साहब को जरूर पढ़ें और अंधविश्वास और पाखंडवाद से बाहर आएं। थैंक यू सो मच। जो घरों में दौलत है वो बाबा साहब की बदौलत है, जो गले में टाई है वो बहुजन महापुरुषों को की नेक कमाई है। जी हाँ, ये जो महिलाएं हैं आप देख सकते हैं, वो ये महिलाएं हैं जो कि इनकी जो पीढ़ियां जो चलती आ रही थी, काफ़ी प्रताड़ित थी, आज उनको बोलने का अधिकार और स्कूल में जाने का अधिकार और स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के बदौलत है, और बाबा साहब के बदौलत ही मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ में आप थोड़ा सा परिचय बताएं। मेरा नाम पिंकी गौतम है, मैं माता रमाबाई अम्बेडकर संघ की सदस्य हूँ। हाँ, बहुत अच्छा है। थैंक यू। सब मेरा नाम नीता गौतम है और मैं माता रमाबाई महिला संघ की कोषाध्यक्ष हूँ, और मुझे 10-11 साल हो गए इस महिला संघ से जुड़े हुए,
और मैं तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि हमारे हर वर्ग की जो महिलाएं उनके लिए सभी के लिए बाबा साहब ने काम किया है। और आज के दिन ही मतलब उसको जला के उसमें जो काला जो कानून था जो उन्होंने जलाया और सब महिलाओं को समान अधिकार दिलाए। आज के दिन उन्होंने बहुत बड़ा एहसान मानना है तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का मानिए। बस मेरा यही सबसे निवेदन है। काला कानून को आज के दिन जला दिया है। आप तो काफ़ी ओजस्वी मतलब कि गाने गा करके नाच कूद करके हम लोगों को बिल्कुल जोश में भर दिया। तो बाबा साहब ने पागल कर रखा है ना अपने चक्कर में, इसीलिए तो हम उनकी मोहब्बत में उनके जो उन्होंने हमें ये सब चीज़ों से आज़ाद कराया, उस चक्कर में इतने जोश में आ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम किस तरह से गाना गा रहे हैं। बिल्कुल पागल हैं हम उनके लिए, हाँ बिल्कुल पागल। और हमें अच्छा लगता है कि हम बाबा साहब के लिए ये जो काम कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी होती है। मैडम एक सवाल है आपसे कि अभी मैं देख रहा हूँ कि मोस्टली ये यहाँ की कोंडली की जो ये औरतें हैं और भी आसपास की कॉलोनी, अगर पूरे देश की बात करें तो बहुत सारी ऐसी बहुजन महिलाएं हैं जो कि आज के डेट में भी अंधविश्वास में, अंधभक्ति में वो विश्वास रखती हैं। उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और उनसे जुड़ने के लिए आपके पास क्या है सर? नहीं, मेरा जो कार्य हमारा यहाँ पर 10-12 साल से हर सैटरडे कार्यक्रम होता है, वो सिर्फ महिलाओं के उत्थान के लिए ही हमने शुरू किया है। और यहाँ क्षेत्र की सभी महिलाएं आती हैं। आज भी आपने देखा काफ़ी भीड़ थी और महिलाएं समझ रही हैं। अभी तक महिलाओं को समझाया ही नहीं गया क्योंकि जो भी कार्यक्रम होते थे वहाँ सिर्फ पुरुष जाते हैं। अब कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रमों में महिलाएं ही आती हैं। आपने देखा होगा कि 2-4 ही पुरुष थे, बाकी 250-300 महिलाएं ही थी। वो तो मैंने देखा है। हाँ जी। मगर कहीं ना कहीं पुरुषों की तरफ से ये होता है कि मतलब कि कई महिलाएं भी उनको रोकती है बाहर निकलने से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पुरुष प्रधान देश है, पुरुष अपनी चलाते हैं और पुरुषों ने भी पहले कोशिश की है, पर महिलाओं को जब तक पुरुष बराबरी का दर्जा ना देंगे, पुरुषों ने अपने घरों में ही बराबरी का दर्जा नहीं दिया। आज भी महिलाएं सर ढक के घूंघट में रहते हैं, जबकि बाबा साहब ने तो सबको समान अधिकार दिया। जब महिला पुरुष एक ही तरह से पैदा हुआ है तो फिर औरतों के सिर पे घूंघट क्यों? औरतें ही क्यों घरों में कैद है? ये तो पुरुषों को सोचना है। मेरा सारे पुरुष समाज से संदेश है कि वो जो कहते हैं कि महिलाएं नहीं समझते, क्या उन पुरुषों ने अपने घर में बराबरी का अधिकार दिया महिलाओं को? वो अपने घरों में देखें, वो आज भी घूंघट कराते हैं। एक लड़की जब दूसरे घर में आती है तो वो ही घूंघट क्यों करती है, जबकि उसका पति तो अपनी ससुराल में जाके घूंघट नहीं करता? आपने एक एलिगेशन लगा दिया। नहीं, पैदा होने वाली बात जो मनुस्मृति में जो लिखा हुआ है, कोई नाक से पैदा हो रहा है, कोई कान से पैदा हो रहा है, कोई सांस से पैदा हो रहा है, कोई पैर से कोई पैदा हो रहा है, तो उनके ऊपर लांछन लगा रही है। नहीं, वो तो जो इधर उधर से पैदा हो रहे हैं वो ही हो रहे हैं जो कह रहे हैं। बाकी बहुजन समाज तो सब एक ही तरह से पैदा हुआ है। वो जो कह रहे हैं, जिन्होंने लिखा है वही नाक कानों से पैदा हुए होंगे। बहुजन समाज नहीं हुआ, हम नहीं हुए। अब क्यों नहीं हो रहे? बाबा साहब के संविधान के बाद क्यों नहीं हुए नाक कान से पैदा? क्यों नहीं भगवान पैदा हो रहे? अब तो इतना अत्याचार हो रहा है, रोजाना रेप की घटनाएं हो रही हैं, अब तो कोई भगवान अवतार नहीं ले रहा। तो बाबा साहब के संविधान के बाद कहाँ चले गए ये सब? जो कानों से पैदा कर रहे थे, नाक से या हाथ से, पैरों से जो पैदा कर रहे थे, वो कहाँ चले गए? उस समय तो मुंडी भी तो हाथी की भी लगाई जाती थी। वो इसलिए लगाई जाती थी क्योंकि कुछ चंद लोग ही पढ़े लिखे थे, बाकी समाज अनपढ़ था। उन्हें जैसे बहकाया गया वैसे वो बहक गए। लेकिन अब धीरे धीरे मेरा मतलब महिलाओं के लिए तो मैं खास तौर से कहूँगी तो महिलाएं बहुत जागृत हो रही हैं। महिलाएं मिशन चलाने लगी हैं। अब पुरुषों को भी ऐसा लग रहा है अरे महिलाएं मिशन चला रही हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी अब ज़्यादा है। आपने आज कार्यक्रम देख के महसूस किया होगा कि मिशन में और धम्म में महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा है। और जहाँ जिस भी धम्म में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी वो धम्म भी आगे बढ़ेगा। तो मैं सभी महिलाओं से, देश की, समाज की महिलाओं से कहना चाहूँगी कि ये जो आगवत भागवत हो रही हैं या जो इधर उधर के सत्संग हो रहे हैं बाबाओं के, उनसे जरा सतर्क रहें, सावधान रहें
और बाबा साहब और भगवान बुद्ध की तरफ अपने आप को जोड़ें, क्योंकि वो बुद्धि का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, वहाँ पर ही विकास होगा। नहीं तो ये जो लोग हैं ये फिर अंधविश्वास में धकेलने की बात कर रहे हैं। तो ये काफ़ी ओजस्वी जो वक्तव्य से जो मीना सिंह जी हमारे साथ में थी, और समझने की अब ये समय आ गया है, समझ जाओ, नहीं तो ये जो महिलाएं हैं वो आपको समझाना बेहतर से जानती हैं। और हाँ, आप भी आपने तो काफ़ी उछल उछल करके गाना और नाचा भी है। क्या कहना चाहिए, परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम सुशीला गौतम है और मैं इस माता रमाबाई अंबेडकर महिला संघ की महासचिव हूँ। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब मुझे कोई ये कहता है कि आप इस महिला संघ की सचिव हो, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। अभी आपने एक क्वेश्चन किया कि जो पहले कि कोई बच्चा कान से पैदा हो रहा है, कोई मुंह से हो रहा है, मैं उसके लिए एक शब्द कहूँगी कि जिस समाज के माओ में दम नहीं था, उन्होंने कान से बच्चे पैदा किए, नाक से किए, मुंह से किए, लेकिन हमारी बहुजन माओ में इतना दम था कि जहाँ से बच्चा पैदा होना चाहिए उन्होंने वहीं से बच्चा पैदा किया। देख लो जी, सुन लो, ये है जवाब कर दिए अम्बेडकर जैसे। मतलब ये साइंटिफिक जो जवाब एक महिला ने जो दिया है, यहाँ की जो महिलाओं ने दिया है, अब समझ जाओ, समझने की बहुत ज़रूरत है। जितना बड़बड़ाओगे उतनी तुम्हारी कब्र खुदेगी। और अजरानी है और मैं महिला मंडल रमाबाई से सदस्य हूँ मैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आना। और मेरा नाम संतोष है, मैं महिला मंडल संघ की सदस्य हूँ। माता जी, आप बोलिए, आप तो काफ़ी देर तक बैठी रहेगी और आपने टच से मच भी नहीं किया कि मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मेरे टांगों में दर्द हो रहा है, और वहाँ से चल मैं जो है इसमें बहुत खुश हूँ। मैं रामाबाई महिला मंडल के साथ रहती हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। वो बहुत गुजरे कौन हो, तो 86 साल की उम्र होती है, हो गई, पर मैं इनके साथ में बहुत खुश हूँ। बहुत भैया धन्यवाद मीना सिंह को, जो मैं अपने साथ में ले ली। चलिए, बने रहिए, उनको जो ना मजबूत कीजिए। और मजबूत भटकती है ना तो तुरंत कान पकड़ लिया करो। आप पढ़िए। ठीक है, पकड़ ले। मेरा नाम राधा है, मैं माता रमाबाई महिला संघ में जुड़ी हूँ, 11 साल हो गई। और आज का दिन बहुत अच्छा, बहुत खुश का दिन है। और बाबा साहब ने जो किया, कोई भगवान नहीं हो बाबा साहब से बड़ा। जो ये रौनक, ये जो चेहरे पे दिखाई दे रही है महिलाओं के, तो ये पहली बार इतिहास में ऐसी महिलाएं मेरे चैनल के माध्यम से मिली हैं और देखने को मिला है कि जो इनका प्रोग्राम रहा है काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। और हर साल ऐसे प्रोग्राम और ऐसी जागरूकता जगह जगह पे ये काम करती आ रही हैं। और इनसे जुड़ने के लिए जो इन्होंने बताया कि आप इनसे जुड़ भी सकती हैं, इनसे बातचीत भी कर सकती हैं, और जहाँ भी बुलाना हो वहाँ पे एक संगोष्ठी भी करवा सकती हैं। मैं संतोष कुमार में से, आप देख रहे थे आवाज़ भारत और समता आवाज़ टीवी कोंडली से।